एवरीवन, माय नेम शुभम राज एंड वेलकम टू इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। तो आज ये हमारा क्या है, लास्ट लेक्चर है एरिया अंडर कर्व का, जिसमें हम लोग जो कुछ अच्छे क्वेश्चन है ना, बेस्ड प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स एक्सिस। तो ये जो हमारा कर्व है, एक तरह से ये क्या है, आपका सर्कल है। चलिए देखते हैं। तो ये आपका सर्कल क्या है, तो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 16 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो 16 माइनस भी करना पड़ेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 इधर चला आएगा तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आपका इस फॉर्म में होता है तो सेंटर आपका होता है a, b और रेडियस आपका क्या होता है r। तो सेंटर आपका क्या हो जाएगा a, b। तो a आपका 4 है, b आपका 0 है, 4, 0 और रेडियस आपका कितना हो जाएगा 4 यूनिट। तो यहाँ से ये निकल चुका है कि ये हमारा यहाँ से आ रहा है। क्या है ये सर्कल का इक्वेशन, क्या है मेरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर से। चलिए इसको हटा देते हैं और यहाँ से जो जानकारी निकला उसको लिख ले। आप पूरा कीजिएगा क्योंकि बोर्ड में मेरा स्पेस का अभाव है ना, तो हमको मिटाना पड़ता है। तो ये जो मेरा सर्कल जो कन्वर्ट हुआ वो किस में कन्वर्ट हुआ, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 16 के फॉर्म में, ये हमारा कन्वर्ट हुआ, या फिर 4 का स्क्वायर। और सेंटर आपका ये। सेकेंड आपका है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4x। अब बस हमको ये चेक करना कि ये पैराबोला और ये सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे। चलिए देखते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना पुट करते हैं, 4x माइनस 8x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x, जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। तो अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से चाहे इस इक्वेशन से निकालिए या इस इक्वेशन से, दोनों से सेम आने वाला है। तो x जब 0 लेंगे तो y भी 0 आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर x 4 ले रहे हैं तो y आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर 16 तो y इसको आपका आएगा प्लस माइनस 4। तो यहाँ से 3 पॉइंट आया, कौन कौन सा, 0, और एक पॉइंट आपका हो गया 4, प्लस 4, और एक पॉइंट लेंगे तो आएगा आपका 4, माइनस 4। ये 3 पॉइंट आपका निकल चुका है। अब देखिए अब हमको क्या करना है। अब बस यहाँ पे छोटा सा हमको बस क्या काम करना है, सेंटर हमारा निकल चुका है ये। अब बस हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट से इस टाइप के क्वेश्चन का, तो वो है आपका ग्राफ। अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो आपका क्वेश्चन समझिए क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये आपका 0, ये आपका कितना 2, ये मान लेते हैं 4, ये 6, ये 8। सिमिलरली ये मान लेते हैं -2, ये आपका कितना हो जाएगा -4। सिमिलरली ये आपका 2, ये आपका 4। बस इतना का। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल का सेंटर है 0, 4, तो इधर जाएगा आपका कितना, सॉरी 4, 0, तो यहाँ 0, 0, यहाँ 8, 0। तो आपका जो सर्कल होगा वो कुछ इस टाइप से हो गया। ये आपका पॉइंट होगा 4, 4 का, ये पॉइंट होगा आपका 4, माइनस 4 का। अब हमको किसका इक्वेशन बनाना है, पैराबोला का। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, तो पैराबोला सबसे पहले कहाँ कहाँ से पास कर रहा है, 0, 0 से, और एक पास कर रहा है 4, 4 से, एक पास कर रहा है 4, माइनस 4 से। तो ये हो गया आपका पैराबोला। अब ये पैराबोला आपका हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर किसके किसके बीच का, एक्स एक्सिस के बीच का, पैराबोला के बीच का और सर्कल के बीच का। तो ये तीनों के बीच का हमको एरिया निकालना है। चलिए देखते हैं कि एरिया कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों जो इक्वेशन है उससे y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से मेरा y का वैल्यू आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस √4x। कहने का मतलब प्लस माइनस 2 √x। अब काम का मेरा क्या है, तो
तो काम का मेरा बस पॉजिटिव पोर्शन में देख रहे हैं तो y इक्वल टू यहाँ से जो लेना है वो लेना है 2√x। और यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से मेरा y स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है कितना 4 स्क्वायर माइनस कितना x माइनस 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस माइनस दोनों है तो काम का मेरा क्या प्लस, क्यों? क्योंकि बस ऊपर हमको देखना है। अब यहाँ से मेरा इक्वेशन आ चुका है। अब देखिए एरिया कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए 0 से 4 के बीच में तो बस कौन रिस्पॉन्सिबल है एरिया अंडर कर्व किसके निकालना है, तो बस इस पैराबोला के एरिया निकालना है। तो 0 से 4 आपका क्या हो जाएगा अंडर क्या पैराबोला, तो पैराबोला का क्या लेना है 2√x dx प्लस नेक्स्ट 4 से 8 क्या निकालना है, तो ये हमारा सर्कल, तो सर्कल से आपका y का वैल्यू क्या आया तो अंडर रूट आया 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। अब चलिए बस इसे सॉल्व करना है। देखिए a इक्वल टू अगर इसको सॉल्व करते हैं तो √x है, √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x पे पावर 3/2, नीचे भी आपका 3/2 होगा तो 2 ऊपर जाके आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 तो पहले से ही मल्टीप्लाइड है। कहाँ से कहाँ है आपका 0 से 4 प्लस यहाँ पे क्या करते हैं x माइनस 4 है तो लेट x माइनस 4 इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx इक्वल टू क्या होगा dt। तो आपका क्या जब x का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो t का वैल्यू 0 होगा और x का वैल्यू जब 8 पुट करेंगे तो t का वैल्यू कितना होगा 4। अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस माइनस है x माइनस 4 का होल स्क्वायर तो x माइनस 4 के जगह पे t स्क्वायर dt। बस अब हमें क्या करना है यहाँ से सिंप्लीफाई करके वैल्यू बस हमको निकालना है। तो थोड़ा सफाई कार्यक्रम चलाया जाए, साथ में लिखते चल रहे हैं ना, आप भी सॉल्व करते चलिएगा। यहाँ से देखिए क्या होगा a इक्वल टू यहाँ पे अगर हम 4 वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा 2 इंटू 4 पे पावर 3/2, तो 4 पे पावर 3/2 क्या होगा तो 2 पे पावर 2 इंटू 3/2, 2 का क्यूब कितना 8 इंटू 2/3 प्लस यहाँ से आपका क्या होगा तो 4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाइए तो क्या होगा x, तो x 1/2 तो t अंडर रूट क्या a स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर तो x आपका t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो a स्क्वायर आपका कितना 4 स्क्वायर साइन इनवर्स x/a तो x आपका क्या है t/a, ये आपका होल का ब्रैकेट क्योंकि 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 0 से कहाँ तक 4। अब चाहे तो 1/2 इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका आ रहा है 8 2 जा कितना 16 2 जा 32/3 और यहाँ पे प्लस अगर 4 वैल्यू पुट करते हैं तो 0 आएगा 1/2 0 और यहाँ पे अगर हम 4 वैल्यू पुट करते हैं तो प्लस आएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू साइन इनवर्स t/a है, सॉरी t/a का वैल्यू क्या है 4 तो 4/4 कितना हो जाएगा 1 और जब 0 वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 -0 तो आपका आ रहा है 32/3 प्लस 1/2 इंटू 16 इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, 2 से कितना 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया और 2 से कितना 4 टाइम्स में, तो यहाँ से 4 दोनों से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 8/3 प्लस π। ये है आपका आंसर 4 इंटू 8/3 प्लस π। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है। तो पहले सफाई कार्यक्रम चलाओ, स्वच्छ भारत अभियान। चलो ठीक है जी, शहर आपका साफ हो गया। अब चलिए मैदान साफ हो गया, इस पे गेम खेला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना वो आपको निकालना क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ, उसका तीनों पॉइंट दिया हुआ। तो पहले ट्रायंगल देखते हैं तीनों पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है। तो आपका एक पॉइंट दिया हुआ है क्या 1,0, एक पॉइंट दिया हुआ है आपका 2,2 और एक पॉइंट दिया हुआ 3,1। तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इंटीग्रेशन के हेल्प से आपको क्या करना है, इसके अंदर का जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा न्यू टाइप का है। तो ये मान लेते हैं आपका 0 1 2 3 है ना, बस 3 तक का ही काम है। तो इधर आपका फिर 1 2 3। तो सबसे पहला जो पॉइंट है 1,0, तो 1,0 ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है 2,2, तो 2,2 आपका ये हो गया।
नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है 3,1, तो 3,1 आपका ये हो गया, ये आपका तीनों पॉइंट हो गया। अब तीनों पॉइंट को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब इसके बीच का हमको एरिया निकालना है। कहने का मतलब ये एरिया हमको चाहिए जी। नाम देते हैं ए बी सी। तो ए बी सी एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ए बी का इक्वेशन चाहिए, फिर बी सी का इक्वेशन चाहिए और ए सी का इक्वेशन चाहिए। तो ए बी का इक्वेशन क्या होगा, तो ए बी का इक्वेशन आपका हो जाता है, इक्वेशन क्या होता है, जब 2 पॉइंट दिया होता है तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस कितना 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस वाई वन, तो y2 आपका क्या है, तो y2 आपका 2 माइनस 0 अपॉन क्या x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 इंटू क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे x माइनस x1 1। तो यहाँ से आपका आ रहा है y इक्वल टू, यहाँ आ रहा है 2x माइनस 2। तो ये आपका ए बी का इक्वेशन आया। सिमिलरली निकालते हैं ए सी का इक्वेशन, तो यहाँ भी लगाते हैं y माइनस ए, अगर ये हमारा क्या है a है, ये आपका b है, ये आपका c है। ए सी निकालने के लिए इस दोनों पॉइंट का यूज करेंगे, तो y माइनस आपका क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन, तो y1 आपका कितना है, तो y माइनस वाई वन आपका 0 है इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो आपका इधर हो जाएगा कितना y2 माइनस वाई वन, तो 1 माइनस कितना 0, 1 माइनस क्या होगा 0 होगा, 1 माइनस 0 अपॉन क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 क्या होगा, देखिए 1 y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 इंटू क्या x माइनस कितना x1, तो x माइनस x1 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन ए सी का। नेक्स्ट हमको निकालना है किसका, बी सी का इक्वेशन। तो यहाँ भी कितना y माइनस कितना y1, तो y1 आपका कितना है 2 है इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई वन, तो 1 माइनस कितना 2 अपॉन कितना x2 माइनस x1 3/2 और फिर क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा x1। तो y माइनस 2 इक्वल टू यहाँ से आपका जो आ जाएगा -1 आ जाएगा और इधर आपका कितना हो जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा -x, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और +2 और इधर से कितना हो जाएगा -2, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये आपका थर्ड इक्वेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह था कि इक्वेशन फाइंड करना। तो इक्वेशन मेरा निकल चुका है, तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा। एरिया जो ट्रायंगल का जो होगा ना, वो सबसे पहले देखिए 1 से 2 निकालते हैं किसका, ए बी के अंडर का। तो ए बी आपका कितना है 2x माइनस 2 है, तो 2x माइनस 2 की है dx प्लस फिर बी सी के अंदर का निकालते हैं, कहाँ से कहाँ 2 से 3, तो बी सी आपका क्या है -x प्लस 4 dx। और इस दोनों में माइनस क्या कर देते हैं, तो ये वाला पोर्शन किसका ए सी का, कहाँ से कहाँ 1 से लेके 3 तक, तो ए सी आपका क्या है तो 1/2 x माइनस 1 dx। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या आने वाला है। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² माइनस 2x, कहाँ से कहाँ 1 से 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन -x² प्लस कितना 4x, कहाँ से कहाँ 2 से 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर रखिए, इधर आ जाएगा x का x² माइनस कितना 1 का आपका x, कहाँ से कहाँ आपका 1 से लेके 3। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना 4, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना माइनस करना है 1 माइनस कितना यहाँ भी पुट करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 3 का पुट करेंगे तो -9/2 प्लस कितना 12, यहाँ से माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर कितना -4/2 तो -2 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 8 माइनस यहाँ से करते हैं तो 1/2, सबसे पहले किसका वैल्यू 3 का वैल्यू पुट करते हैं 9/2 माइनस कितना 3, फिर -1 पुट करते हैं तो 1/2 और माइनस कितना 1। अब बस इसको हमको क्या करना है सिंप्लीफाई कर लेना। बस इस टाइप के क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन और ये जो हमारा जो है जो भी हम किए इक्वेशन फाइंड करना और फिर क्या उसका कर्व ट्रेस करना, बस यही थोड़ा मोड़ा सोचना और कुछ नहीं। तो 4 - 4 आपका कैंसिल, 1 - 2 -1 बाहर आके 1 -9/2 कोई बात नहीं, प्लस कितना 12
और यहाँ से -2 + 8 कितना, -6 फिर हो जाएगा। और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, -1/2 इंटू, देखिए 1/2 -1 -1/2 कितना हो जाएगा, +1/2। तो यहाँ +1/2 हुआ, तो 9/2 + 1/2 आपका 5 हो जाएगा। 5 - 3 2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया 1 माइनस कितना, 9/2 + 12 -6 -1। तो यहाँ हो गया कितना, 12, 1 13, 13 - 7 6, कितना हो जाएगा, 6, 6 - 9/2। तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से आपका एरिया आ रहा 3/2 स्क्वायर यूनिट। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो भी आपका क्या है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, फाइंड द एरिया अंडर कर्व x एक्सिस एंड क्या y = cos x फ्रॉम x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। इसके बीच का एरिया निकालना। तो सबसे पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। अगर देखा जाए 0 π/2 पाई, कहाँ तक जाना है जी, 2 पाई तक, 3 π/2 और आपका 2 पाई। तो 0 पे कितना होता है, 1 और -1 इसी के बीच में लाई करेगा। तो π/2 पे 0, फिर पाई पे आपका -1, 3 π/2 पे आपका कितना हो जाएगा, 1, फिर आपका कितना, देखिए इस टाइप से आपका कर्व जा रहा है, ये 3 π/2 पे 0 और इस पे 2 पाई पे कितना, 1। तो आपका जो होगा, हमको क्या करना है, ये एरिया निकालना है। तो हमें बस ध्यान देना है ये कि जो पोर्शन नीचे है उसमें क्या लेना है, मोड लेना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले जो एरिया हो जाएगा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पॉजिटिव है cos x dx, प्लस कहाँ से कहाँ, π/2 से लेके 3 π/2 में प्रॉब्लम है, इसलिए मोड लेंगे। क्या हो जाएगा, cos x dx, और आपका क्या, प्लस 3 π/2 से लेके 2 पाई, यहाँ पे जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, कहाँ से कहाँ, 0 से π/2, प्लस यहाँ भी sin x, कहाँ से कहाँ, π/2 टू लेकर 3 π/2, मोड में ये, प्लस यहाँ भी होगा sin x, कहाँ से कहाँ, तो 3 π/2 टू 2 पाई। अब बताइए sin π/2 का वैल्यू कितना, 1, sin 0 का वैल्यू 0, प्लस मोड के अंदर में sin π/2 का वैल्यू 1 माइनस sin 3 π/2 का वैल्यू बता सकते हैं। तो sin का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, मीन्स 3 π/2 पे क्या होगा, -1 होगा। तो -1 ये आपका यहाँ से आएगा। अच्छा एक मिनट चेक करते हैं, sin π/2 1 माइनस 3 π/2 का -1 प्लस sin x यहाँ पे है। तो यहाँ से मेरा एरिया जो आना चाहिए, अच्छा हम सबसे पहले π/2 ही पुट किए, वही तो लग रहा था निगेटिव क्यों नहीं आ रहा। 3 π/2 पुट करेंगे तो -1, फिर π/2 पुट करेंगे तो 1, प्लस sin 3 π/2 का वैल्यू कितना होगा, -1, और sin 2 पाई का वैल्यू क्या होगा, 0, तो -0। ये मोड क्यों दे, कोई फायदा नहीं मोड का, ब्रैकेट ही रखते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1, यहाँ से आपका 2, और यहाँ से फिर आपका कितना, -1। तो आपका जो वैल्यू आ रहा है, अच्छा -1 एरिया कैसे आया जी, sin 2 पाई का वैल्यू कितना, sin 2 पाई का वैल्यू 0 माइनस -1 आपका कितना आएगा, +1। तो एरिया आ रहा है 213, 31 कितना, 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये थे कुछ अच्छे क्वेश्चन